हे एवरीवन, नमस्ते। आप सभी को प्रणाम। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने पिछले वीक में इस वाले वीडियो में डिटेल में पढ़ रखा है, वीकली टाइम फ्रेम पर, डेली टाइम फ्रेम पर, 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर और 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर। इसमें मैंने पूरा जो है ये क्या हो जाएगा कि ये हमारा इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है बेसिकली कि मार्केट का क्या स्ट्रक्चर जो है होने वाला है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो स्ट्रक्चर का जो फॉल हो रहा है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो एक्चुअली हम लोग इसी स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, ठीक है। और ये पूरा स्ट्रक्चर जो है जिगजैग का नेचर है। तो मैं केवल और केवल जो है आज जो है डिस्कस करूंगा 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो 75 मिनट टाइम फ्रेम पर जाने से पहले आपको बता दूं कि एक बार हम लोग ऑलरेडी तकरीबन जो है 14 जुलाई को, आज है 14 जुलाई को हम इस पैटर्न के बारे में पढ़ चुके हैं, है ना? इस पैटर्न के बारे में हम लोग अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं और मैंने इसको काउंट किया हुआ था कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और 5, और ये जो 5 है ये इलॉन्गेटेड है और मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है। इसमें आप देखोगे तो ये 75 का टाइम फ्रेम है और यहाँ पर भी वो स्ट्रक्चर जो है इसको मैंने 50 मिनट टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट किया हुआ है। तो ये स्ट्रक्चर का फॉल जो है ये इसको मैंने ए कंसीडर किया हुआ और यहाँ से जो फॉल चल रहा है इसको बी कंसीडर किया गया है। और जिगजैग का जो बी होता है ये इसी मेन कंसर्न हमारा यही है कि ये जो है ज़्यादा पेन देता है। तो मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ कि पहली बात तो कि ये बी का फॉर्मेशन है और बहुत बार मैंने इसके बारे में डिस्कस एक्सप्लेन किया हुआ कि सेलिंग प्रेशर कहाँ से आएगा। और सेलिंग प्रेशर का जो मैंने रेंज दिया हुआ था ये तकरीबन दिया था मैंने 24,155 24,213 तक का रेंज दिया था, क्योंकि मैंने ना एक प्रोजेक्शन किया हुआ था इस कैंडल का, उसी को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मैं। तो आप इसको ना 75 मिनट के टाइम फ्रेम में बड़े डिटेल में समझने की कोशिश करना कि जब ये स्ट्रक्चर का जब फॉल आया, ये पूरा जब फॉल आया, तो इस कैंडल ने मतलब इस पूरे प्राइस का जो फॉल था, ये पूरा टाइम पीरियड कितना लिया था? 7, ठीक है। और मैंने ना पढ़ाया था कि ये जो टाइम पीरियड जो जा रहा है, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर चुका है और नो डाउट अभी भी इसको बी ही लेके चल रहा हूँ। तो मैंने क्या किया था कि जैसे कि ए आई मीन जिगजैग है, फ्लैट करेक्शन, ट्रायंगल या फिर ट्रिपल करेक्शन या फिर डबल करेक्शन, जहाँ-जहाँ बी का पैटर्न होगा, जहाँ-जहाँ बी का नेचर होगा, वो क्या होगा? वो ए के टाइम के ए का जो टाइम पीरियड होगा वो उसके बराबर ही होगा। तो मैंने क्या किया था कि ए ले लिया और ए का जो टाइम है वो मैंने यहाँ पर अप्लाई किया था। तो ये मैंने रेंज दिया था कि ये जो रेंज है हाँ अपना ये बी का जो रेंज है ये है 24,213 और 24,155। मैंने इसी कैंडल का हाई और लो का जो है रेंज दिया हुआ था कि यहाँ से हमें सेलिंग प्रेशर जो है देखने को मिलेगा। और नो डाउट इसके बाद हमें बहुत अच्छा मूव देखने को मिला कि यहाँ के बाद जो है आप देखोगे तो प्राइस अच्छा खासा टूटा भी, मतलब ये प्राइस का स्ट्रक्चर का फॉल दिखने को मिला, देखने को मिला भी। और अब क्या हुआ कि ये जो फॉल आ रहा है, ये फॉल में एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ, कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ और उस ट्रायंगल ने इतना टाइम कंज्यूम कर गया, इतना टाइम कंज्यूम कर गया कि ये पेशेंस लेवल जो है तोड़ रहा था। अभी आप कुछ समझने की कोशिश करो कि यहाँ से जो स्ट्रक्चर गया, ये जो है 7 जहाँ पर कैंडल है, ये कैंडल जो है ये ए का नेचर बनाया और ये जो टाइम पीरियड खाया है ना, ये पूरा जो तकरीबन 10 जुलाई के आसपास से जो टाइम चल रहा था यहाँ से, तो इसको पूरे स्ट्रक्चर को मैंने ए रखा और इसको बी रखा और इसको डी, सी और ई। तो जानते हो ट्रायंगल एक ऐसा पैटर्न है ना कि जब तक वो कंप्लीट नहीं होता इसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। आज फ्राइडे है, फ्राइडे के दिन इन आई मीन कल जो है थर्सडे था और थर्सडे के बाद जो है आज मार्केट ने अच्छा ब्रेकआउट दिया और देने के बाद प्राइस जो है चलना शुरू कर दिया। बट यू नो प्राइस जो है ऊपर गया तो यहाँ पर ये ए कंप्लीट हुआ और यहाँ पर ये प्राइस का जो है बी कंप्लीट हुआ और ये ट्रायंगल है, कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल है और ये जो रीडेबल है ये अनरीडेबल था, मतलब ये पता ही नहीं चला कि ये जो है ट्रायंगल का फॉर्मेशन जो है बन रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर ने ए बनाया और यहाँ पर जो ये फॉल आया था इसने बी बनाया। तो आज फ्राइडे है और जो ये ब्रेकआउट दिया है, ये प्राइस जो है ब्रेकआउट देने के बाद जो है कहाँ गया, तो ये 81.2% की तरफ लीड कर रहा है।
और 81.2% की तरफ लीड इसलिए कर रहा है क्योंकि ये इसका डेस्टिनेशन है। अगर आप इस पर लगाओगे ना एक्सटेंशन डालोगे इससे, तो आपको मिलेगा कि ये जो 75% का रेशियो होता है, मतलब किसी भी ट्रायंगल का अगर ब्रेकआउट होता है तो उसका जो डेस्टिनेशन होता है वो 75% होता है। तो आप देखोगे तो 75% से ऊपर ही है और उसी पर क्लोजिंग भी दिया है। तो मैं मैक्सिमम ऐसा मुझे फील हो रहा है कि हम जो है ये जो कैंडल जो गया गया है और यहाँ से जो टाइम पीरियड लिया है इसने लिया है 15 लिया है और यहाँ से जो प्राइस का ऊपर जो स्ट्रक्चर जा रहा है ये 35 लिया, मतलब 5 टाइम्स ले चुका है, लेकिन प्राइस जो है 81.2% तक जो है नहीं आया है। और ये नो डाउट अभी भी ये स्ट्रक्चर जो है करेक्टिव राइज का ही है, करेक्टिव नेचर का ही है। और जिगजैग में जो बी बनता है इसको मैंने कई बार एक्सप्लेन किया हुआ है कि जिगजैग का जो बी होता है वो 81.2% होता है और बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होता है और ये वही बन रहा है। हाँ, इसका जो प्रोटेक्टिव स्टॉप होता है जिगजैग का वो क्या होता है, वो 100% होता है। तो कभी भी मार्केट इसको अगर ब्रेक करके चलना शुरू कर देता है तो ये हमारा ये माना जाएगा कि अगर यहाँ से प्राइस ने क्लोजिंग देना शुरू कर दिया तो ये माना जाएगा कि ये जो टॉप लगा था ये हमारा जो है वेव फर्स्ट का, मैंने सी का जो है वेव फर्स्ट है, सी का वेव फर्स्ट है और यहाँ पे मैंने इसको मेंशन कर रहा हूँ। और यहाँ पे जिसको मैंने ये मार्क किया हुआ ये कहीं ना कहीं ये पूरा ABC मिलाकर कहीं जो है प्राइस जो है कंप्लीट कहाँ हुआ है, ये हुआ है सेकेंड और ये किसका है, ये C होगा। तो मतलब जो हम लोग पिछली क्लास में पढ़ रहे थे कि जो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो C के सेकेंड का फॉर्मेशन है, तो ये कंप्लीट माना जाएगा। ये कब कंप्लीट माना जाएगा, ये जब ये इसका हाई ब्रेक करेगा। जिस दिन इसका हाई ब्रेक किया उस दिन ये माना जाएगा कि प्राइस जो है सी वेव का सेकेंड वेव कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और अगर ये नहीं होता है और ये एग्जैक्टली अगर ऐसा नहीं हुआ कि इसका हाई ब्रेक नहीं किया तो ये जो बी बन रहा है, ये जो स्ट्रक्चर चल रहा है जो कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल से निकल कर ये जो चल रहा है सी में और यहाँ पर ये जो बी का फॉर्मेशन हुआ है 81.2%, तो यहाँ से प्राइस का एक और रिवर्सल जो है देखा जा सकता है। तो अगर ये यहाँ से प्राइस में अगर सेलिंग प्रेशर या इसके आसपास कहीं सेलिंग प्रेशर देता है तो यही हम ये जो है ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। और हाँ, अगर ये बी बन रहा है और इसने कंफर्मेशन देने की बात किया कि ये कंफर्मेशन देने जा रहा है तो ये कंफर्मेशन फिर वही हम काम करेंगे कि यहाँ से इस 7 वाले कैंडल को फिर से मार्क करके रखे रहेंगे। इस 7 वाली कैंडल को आप कभी भी हटाओगे नहीं। तो जो रेंज बनकर आएगा ना, जैसे कि अब मुझे रेंज फिर से पता करना है तो रेंज की बात करेंगे तो वही रेंज रहेगा कि जब 24,213 24,155 इनके नीचे की क्लोजिंग आनी शुरू हो जाती है तो ये माना जाएगा कि जो है ये सी कंप्लीट है बी का, मतलब ये कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ से जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा तो मान लो कि अगर यहाँ से 81.2% से फॉल आया तो आप क्या करोगे, यहाँ से एक एक्सटेंशन डालोगे, यहाँ से इसको एक्सटेंशन डालो और यहाँ से डालने के बाद प्राइस को ये लेकर आओ यहाँ पर एक्सटेंशन और मिनिमम जो एक्सपेक्टेड डेस्टिनेशन होगा वो 61.8% होगा सी वेव का यहाँ पर। तो ये बी हो गया और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर चल रहा है वो सी हमारा कहीं यहाँ आकर जो है कंप्लीट होना चाहिए। तो देखो मैं शुरू से लेकर लास्ट तक और अभी तक आपको यही बताता आ रहा हूँ कि मार्केट में हम ज़्यादा सेलिंग के बारे में ना सोचें। और मैं हर बार की वीडियो में यही समझाने की कोशिश किया और जितने छोटे टाइम फ्रेम हम लोग पढ़ेंगे करेक्शन उतना हमारा जो है पेशेंस लेवल जो है टूटता नजर आएगा। इसीलिए मैं आपको कई बार समझाने की कोशिश किया है कि आप थोड़ा बड़ा सोचो। फर्स्ट वेव का फॉर्मेशन हो चुका है, मार्केट का जो स्ट्रक्चर चल रहा है सी का सेकेंड वेव का फॉर्मेशन चल रहा है और इसमें जो है कॉम्प्लेक्स करेक्शन कह सकते हो या फिर जिगजैग करेक्शन कह सकते हो, ट्रायंगल करेक्शन, इस तरह के नेचर जो है फॉर्म होते हैं। लेकिन अभी जो है ये जिगजैग का ही पैटर्न मैं रीड करता चलूंगा और मैं इसको जिगजैग रख रहा हूँ। ठीक है, और जिगजैग में मैं लिख रहा हूँ कि बी जो है 81.2% तक मैक्सिमम लीड करता है। ठीक है, और आप इसको गूगल कर लेना। ठीक है, और ये मैं इसको यहाँ पर रख रहा हूँ ताकि यहाँ का आप ये भूले ना आपसे ये, ठीक है ना।
और मिनिमम जो लेंथ होता है जैसे कि यहाँ पर भी अभी टच नहीं किया था, तो यहाँ पर भी इसको यहाँ पर यहाँ के आस-पास आना चाहिए और जो डेस्टिनेशन आई मीन जो टाइम पीरियड की बात होगी वो 21 जुलाई के आस-पास होना चाहिए। मतलब ये जो स्ट्रक्चर जो आया है ये 21 जुलाई के आस-पास जो है कंप्लीट हो सकता है या हो सकता है कि 1-2 कैंडल जो है ऊपर-नीचे भी हो जाए। तो हाई चांस है कि यहाँ से एक रिवर्सल देखने को हमें इन फ्यूचर में देखने को मिले और अगर हाँ, ये कटता है तो ये पूरी स्टडी जो है इनवैलिड हो जाएगी और जो है सी का सेकेंड वेव कंप्लीट माना जाएगा, ठीक है? तो मैंने आपको ज़िगज़ैग के पैटर्न्स को समझाने की कोशिश किया है कि ज़िगज़ैग का जो बी होता है, उस बी में ट्रायंगल और ट्रिपल करेक्शन, डबल करेक्शन, फ्लैट करेक्शन, सारे करेक्शन का फॉर्मेशन जो है इसमें होता है और आपके सामने है ये, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा और एक चीज़ आप ये भी नोटिस करना, आज फ्राइडे है, मैंने देख रहा था कि बहुत लोग पैनिक हो रहे थे, मार्केट ऊपर जा रही थी तो। बहुत लोगों का ये था कि मार्केट में नया तेज़ी आ गया। ठीक है, मैं भी तेज़ी के साथ ही बैठा हूँ। लेकिन आपने देखा होगा कि ये इतना मार्केट बढ़ा, आई मीन यहाँ से प्राइस का स्ट्रक्चर जो गया और तकरीबन 2-250 पॉइंट ऊपर गया प्राइस। क्या स्टॉक भगा? स्टॉक्स ने परफ़ॉर्म किया? क्यों नहीं परफ़ॉर्म किया? बिकॉज़ ऑफ द बी। तो ये ज़रा ढूँढना इस चीज़ को, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरा स्ट्रक्चर ए, बी और सी जो है यहाँ पर कंप्लीट होकर हमारा सी जो है इस तरह के स्ट्रक्चर अब यहाँ कहीं आस-पास जो है कंप्लीट करके प्राइस जो है थर्ड वेव की तरफ जो है लीड करना शुरू करे। तो मुझे ये एक्सपेक्टेशन लग रही है कि प्राइस जो है इस स्ट्रक्चर में चलना चाहिए, ठीक है? और अगर ये ब्रेक कर जाता है तो हम इस चीज़ को ऐसे रीड करेंगे मतलब यहाँ से नई वेव की काउंटिंग शुरू करेंगे, ठीक है? तो मैंने ये समझाने की कोशिश किया है और मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। बाकी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, पूछ सकते हो। मिलते हैं लाइव क्लास में, तब तक अपना ख़्याल रखिएगा। नमस्ते आप सभी को, प्रणाम, जय श्री राम।